देखिए इसके पहले हमने 1 से 50 तक ऑब्जेक्टिव देख चुके थे, ठीक है। आज मतलब अब हम 51 से देखते हैं, ठीक है। तो जो आपका 51 नंबर प्रश्न है, क्या 51 नंबर देखिए, कहता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है। तो उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है? अनुच्छेद 226 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 226 के तहत, यानी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। और यदि पूछता उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है, तो उसका उत्तर होता है अनुच्छेद 32। आप ये भी याद रखिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 52 देखिए। प्रश्न संख्या 52 है, देखिए क्या है, भारत की संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होती है, बताइए। यानी हमारा हमने संघीय व्यवस्था को अपनाया, ये कहाँ से लिया गया? कनाडा से। और जो अपशिष्ट शक्तियाँ रहेगा ना, वो केंद्र के पास रहेगा। किस सरकार के पास रहेगा? केंद्र सरकार के पास ही रहता है अपशिष्ट शक्तियाँ। यानी ऐसे तो जितना भी विषय है उसको 3 सूची में बांटा गया है, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। लेकिन जो अतिरिक्त शक्तियाँ हैं वो किसके पास रहती है? केंद्र सरकार के पास। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 52 का। चलिए प्रश्न संख्या 53 देखते हैं। सवाल आपसे क्या पूछ रहा है? संघ सूची में कुल कितने विषय? क्या आपसे पूछ रहा है संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? अब बताइए संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? तो देखिए, जब हमारा अभी वर्तमान में तो संघ सूची में 100 विषय है, लेकिन जब हमारा संविधान बना था उस समय इसमें 97 विषय थे, ठीक है। और यानी जब हमारा मूल संविधान में 97 विषय थे, ठीक है। और जब ये इसमें संशोधन हुआ तो अभी वर्तमान में इसमें कितने हैं? तो संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? तो संघ सूची में आपका कुल कितने विषय हैं? 100। अभी वर्तमान में कितने हैं? 100 हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर। 53 का आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, डी नंबर। चलिए प्रश्न के आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर अब आपसे पूछ रहा है संविधान के किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण का प्रावधान है? तो बताइए, ऑप्शन है 5वीं, 6ठी, 7वीं कि 8वीं। तो अनुसूची कितना है? 8 है। तो जो 7वीं अनुसूची है ना, ठीक है, उसमें क्या दिया गया है? केंद्रों व राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण का प्रावधान दिया गया है, ठीक है। तो 54 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 55 देखते हैं, ठीक है। ये कथन है, ठीक है, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, किसने कहा? अब बताइए। एमबी फाइले किसने कहा? कि केसी व्हीलर किसने कहा? कि इनमें से कोई नहीं, कि आइवर जोनिंग्स। तो भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, ये किसने कहा? तो ये कहा है, किसने कहा? केसी व्हीलर ने। किसने किया? केसी व्हीलर। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 56 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है विदेश संबंध का विषय किस सूची में रखा गया? आप बताइए, विदेश संबंध का विषय किस सूची में रखा जाएगा? विदेश मामला क्या है? राष्ट्रीय स्तर पे होता है ना। तो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र की सरकार को क्या बोलते हैं? केंद्र सरकार। यानी केंद्र सरकार मतलब संघीय सरकार मतलब संघ सूची। तो 56 को जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यानी विदेश संबंध का विषय किस सूची में रखा गया है? संघ सूची। चलिए प्रश्न संख्या 57 देखते हैं। कहता है संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम पंचायत से संबंधित है? बताइए। तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1992 में जो हुआ था। तो 73वां जो है आपका ग्राम पंचायत से है और 74वां किससे था? नगर निकाय से। तो याद रखिएगा 57 को जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए प्रश्न संख्या 58 देखते हैं। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना हुई थी? ठीक है, तो पंचायती राज की स्थापना राजस्थान के नागौर एक जगह है, वहाँ पर ही सबसे पहले हुआ था। तो भारत के किस राज्य में पंचायती राज की व्यवस्था सबसे पहले हुआ था, स्थापना हुआ था? राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, ठीक। प्रश्न संख्या 59 देखिए आपका, क्या 59 है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी हम बताए थे कि ये मनाया जाता है आपका 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। थी, आप याद रखिएगा, ठीक है। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 60 देखिए, कहता है
74वें संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो ऑप्शन है 10वीं, ऑप्शन बी है 11वीं, सी है 12वीं, डी है 13वीं। तो 74वें संविधान संशोधन जो आपका 1992 में हुआ था, इसमें भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को क्या किया गया था? जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 61 देखते हैं। ठीक है, 61 क्या है? भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया पर किस देश का प्रभाव? देखिए, संशोधन प्रक्रिया का जिक्र किया तो संशोधन प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है बताइए? कनाडा से लिया गया है कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है कि दक्षिण अफ्रीका है? कहाँ से लिया गया बताइए? भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का जो जिक्र है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा, जो अनुच्छेद 368 में है। ठीक है, और संविधान के भाग 20 में जो संशोधन प्रक्रिया जिसमें मात्र एक ही अनुच्छेद 368 है, और वो किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका। आप ये भी याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 62 देखते हैं। 62 क्या कहता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल से संबंधित है? तो देखिए, 3 तरह का आपातकाल है, 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपातकाल। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, प्रश्न संख्या चलिए 63 देखते हैं। 63 नंबर क्या आपका कहता है? देखिए, किस विद्वान ने भारतीय संविधान को सामाजिक दस्तावेज कहा? बताइए आप, किस विद्वान ने भारतीय संविधान को सामाजिक दस्तावेज कहा? अब बताइए किसने कहा? तो किसने कहा? ग्रेनविले ऑस्टिन। ठीक है, यानी ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा कि भारतीय संविधान को सामाजिक दस्तावेज कहा, सामाजिक दस्तावेज की संज्ञा दी है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 64 देखते हैं। दल बदल कानून संविधान के किस संशोधन द्वारा लाया गया था? बताइए। तो जो दल बदल कानून था ना, संविधान के 52वां संविधान संशोधन 1985 में लाया गया था। कब लाया गया था? 52वां संविधान संशोधन 1985 में। आप इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 65 रखिए। भारत में प्रथम लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? बताइए। तो प्रथम लोकसभा चुनाव हुआ था, इसे तो 1951 में शुरू हुआ था, लेकिन 1952 तक चल गया था होते होते, तो आप 1952 ही याद रखिए। ठीक है, तो प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ था भारत में? 1952 में। ठीक, प्रश्न संख्या 66 देखिए। प्रश्न संख्या 66 क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकते हैं? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद, ठीक है, 1। क्या प्रश्न क्या था? प्रश्न था कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकते हैं? ऑप्शन नंबर आपका है 141, 142, 143, 144। तो अनुच्छेद आपका हो जाएगा 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से क्या मांग सकते हैं? सलाह मांग सकते हैं। ठीक है, 67 नंबर देखिए। सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में अवसर की समानता प्रदान की गई? बताइए। अवसर की समानता किसमें? अनुच्छेद आपका 16 में इसका जिक्र है। ठीक है, अवसर की समानता 16 में है। 17 में आपका क्या है? अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। 15 में क्या? जाति, धर्म, लिंग, वंश के आधार पर भेदभाव की मनाही है। और 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। ठीक है, ये सब आप याद रखिएगा। प्रश्न संख्या चलिए 68 देखते हैं। 68 क्या कहता है? सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा मामला संविधान के मूल संरचना सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? जी, कौन सा मामला है? तो ये आपका हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम किरण राज। ठीक है, ये 1973 में मामला आया था जो संविधान के मूल संरचना से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो केशवानंद केस। ठीक है, प्रश्न संख्या चलिए 69 देखते हैं। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? आप बताइए। बहुत आसान प्रश्न है। तो भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। हमारा संविधान बनकर तैयार कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को। आप ये भी बात याद रखिएगा, 2 डेट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 70 देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है? बताइए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकते हैं? क्या इसका आंसर होगा 70 का? आप लोग बताइए।
इसका हो जाएगा अनुच्छेद 174, ठीक है। अनुच्छेद क्या हो जाएगा 174। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर पूछ रहा सवाल है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो बताइए भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 9 है कि 11 है कि 12 है, क्या है? तो जब हमारा मूल संविधान था उस समय 8 अनुसूचित था, ठीक है। लेकिन संशोधन होने के बाद अभी जो है वर्तमान संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ, कितना है 12 अनुसूची, ठीक है। 72 नंबर प्रश्न देखिए, सवाल है, क्या सवाल है 72 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार किस संविधान से लिया गया है? बताइए प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से आया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 72। 73 नंबर देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने किस केस में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न हिस्सा मांगा? बताइए सवाल क्या है, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने किस केस में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न हिस्सा बताया? अभी हम देखे थे केशवानंद भारती केस, अभी देखे थे ना। तो जो केशवानंद भारती बनाम जो केरल राज्य का मामला था जो 1973 में आया था, उसी में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था, प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा बताया था, ठीक है। और इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सवाल नंबर चलिए 74 देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? लिखित संविधान तो हमारा है, ठीक है। संघात्मक सरकार भी, ये भी ठीक है। संसदीय सरकार भी ठीक है, लेकिन एकात्मक सरकार नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ हमने संघीय व्यवस्था को अपनाया। संघीय व्यवस्था में 2 स्तरों पर सरकार होती है, एक संघ स्तर पर होती है, एक राज्य प्रांत स्तर पर होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा डी नंबर। 75 में देखिए कहता है 75 नंबर आपका प्रश्न क्या है, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समान नहीं है? यानी कौन विशेषता अमेरिका और भारत की संघीय व्यवस्था से मेल नहीं खाता? तो संविधान की सर्वोच्चता बिल्कुल है, शक्ति का विभाजन बिल्कुल है, निष्पक्ष न्यायपालिका वो भी है, दोहरी नागरिकता नहीं। हमारे यहाँ एक हरी नागरिकता है, ठीक है। हमारे यहाँ क्या है, एक हरी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। दोहरी नागरिकता का प्रावधान अमेरिका के संविधान में, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी नंबर। 76 नंबर देखिए, कहता है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपेंगे? राष्ट्रपति को। आप इसको याद रखिएगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितना उम्र होना चाहिए? न्यूनतम उम्र 35 वर्ष। 77 नंबर देखिए, कहता है फिर ये सवाल तो कुछ समय पहले आया था। सवाल क्या है? सवाल आपका मूल संरचना, क्या सवाल आपका है? मूल संरचना का सिद्धांत किस केस से संबंधित है? तो भी आया था आपका केशवानंद भारती केस जो 1973 में आया था, ठीक है। तो वही हमारा आंसर हो जाएगा 77 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसके बाद आपका है प्रश्न की 68 देखिए, 68 क्या कहता है, धर्म का अधिकार किन अनुच्छेदों में प्रदान किया गया है? बताइए धर्म का अधिकार मौलिक अधिकार में आता है, किस अनुच्छेद में आया है बताइए आप। इसमें आएगा 78 नंबर का आंसर क्या होगा? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक है, 25 से 28। क्या हो जाएगा? 25 से अनुच्छेद 28 आपका हो जाएगा, ठीक है। इसमें धर्म का अधिकार दिया गया 25 से 28 में, जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। संविधान के भाग 3 में वर्णित है मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 में इसका जिक्र है, ठीक है। 79 नंबर देखिए, चुनाव आयोग में कितने सदस्य हैं? अभी देखा जाए तो वर्तमान में चुनाव आयोग में 3 सदस्य है, लेकिन मूल संविधान में, ठीक है, जब चुनाव आयोग का गठन किया गया था 26 जनवरी 1950 को, उस समय इसमें एक ही सदस्य थे। तो अभी तो वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं? 3 हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। 80 नंबर देखिए, प्रश्न है, देखिए क्या कहता है। 80 नंबर, राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर चुनाव आयुक्तों को हटा सकते हैं? बताइए किसकी अनुशंसा पर चुनाव आयुक्तों को हटाया जा सकता है? बताइए। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य चुनाव
गृह मंत्री या प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर चुनाव आयुक्त को हटा सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 81 देखते हैं। प्रश्न संख्या 81 जो आपका है, यूपीएससी के कार्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आपको कुछ अनुच्छेद याद करके जाना जरूरी है। ठीक है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही क्या जरूरी है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइए? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 320। ठीक है, क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 320 में क्या है? यूपीएससी के कार्यों का वर्णन दिया गया है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 82 देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 82 है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संविधान के अनुच्छेद 352 में वर्णित है। ठीक है, और 356 में राष्ट्रपति शासन है और 360 में वित्तीय आपातकाल है। तो आप इसको याद रखिएगा। 83 नंबर देखिए, 83 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, इसके लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। कितना है? 35 वर्ष। 84 देखिए, 84 नंबर क्या प्रश्न है? देखिए 84 नंबर देखिए क्या, 84 नंबर है, सर्वप्रथम किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का उपयोग किया था? बताइए, सर्वप्रथम किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का उपयोग किया? बताइए, आपको उनका नाम याद है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? पहली बार जो भारतीय डाकघर पे जो संशोधन विधेयक आया था उस पर पॉकेट वीटो ले लिया था, यानी इस बिल को पॉकेट में लेके मतलब अपने विशेषाधिकार के तहत उसको रख लिया था। तो 84 का आंसर क्या हो जाएगा? 84 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है 85 नंबर, संविधान के तीसरे भाग में दिए गए मौलिक अधिकार में सबसे पहले कौन सा अधिकार है? तो बताइए सबसे पहले कौन सा अधिकार आएगा? हमारा जो संविधान है उसके आर्किटेक्चर वास्तुकार डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। उनको बहुत जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा था, चूँकि वे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो उन्हीं के हाथ में लिखने का जिम्मा था, इसलिए वे पहले समानता को ही रखेंगे। किसको रखेंगे? समानता को। ठीक है, संविधान के तीसरे भाग में दिए गए मौलिक अधिकारों में सबसे पहले कौन आया होगा? आप ही सोचिए, तो आया होगा समानता का अधिकार। ठीक है, 86 नंबर देखिए, 86 नंबर आपसे पूछ रहा है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तभी वर्तमान में 2026 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, वित्त आयोग की अवधि कितनी होती है? बताइए, वित्त आयोग की अवधि कितनी होगी? तो वित्त आयोग का जिक्र संविधान के अनुच्छेद 280 में। ठीक है, और राष्ट्रपति इनमें क्या करता है? वित्त आयोग के गठन के लिए राष्ट्रपति जिम्मेवार होते हैं, और इसका जो अवधि होता है वो 5 वर्ष का होता है। कितना इसका अवधि होता है? 5 साल का। तो याद रखिएगा। ठीक है, प्रत्येक 5 साल पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए 88 नंबर, राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगा सकता है? बताइए, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है देश की संसद। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगा सकता है? देश की संसद। ठीक है, जो विधायी निकाय होता है। 89 देखिए, राष्ट्रपति कितने प्रकार के आपातकाल लगा सकते हैं? बताइए, राष्ट्रपति कितने प्रकार के आपातकाल लगा सकते हैं? हम आपको बताए थे कि 3 तरह का आपातकाल का वर्णन है। एक 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 आपका क्या है? वित्तीय आपातकाल। यानी कुल 3 तरह का आपातकाल है। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? 3। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न संख्या देखते हैं 90, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री जी होते हैं। अच्छा, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, तभी वर्तमान में मौजूदा देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो वही नीति आयोग के अध्यक्ष है। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को। किसके स्थान पर आया है?
तो ये योजना आयोग के स्थान पर आया नीति आयोग, आप इसको भी याद रखिएगा। 91 नंबर देखते हैं, कहता है विधान परिषद के सदस्यों की अवधि क्या होती है। तो विधान परिषद पूछे या राज्यसभा के सदस्यों की अवधि पूछे, ठीक है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल या विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। चलिए 92 नंबर है, कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा मंत्री नियुक्त किया जा सकता है किस अधिकतम अवधि के लिए। देखिए कोई व्यक्ति संसद का यदि सदस्य नहीं है, ना लोकसभा का सदस्य ना राज्यसभा का सदस्य, तो वो मंत्री तो बन सकता है, लेकिन उसे 6 माह के भीतर किसी भी सदन चाहे लोकसभा या राज्यसभा को उसको सदस्य बनना पड़ेगा। तो इसके लिए अवधि निर्धारित है 6 माह। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। प्रश्न इसका 93 देखिए, सरकार के कितने अंग हैं आप बताइए। सरकार के कितने अंग होते हैं आप बताइए। तो देखिए सरकार के आपका 3 अंग होते हैं, ठीक है। सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग ही होते हैं। सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, ठीक है। कौन कौन होता है बताइए, सरकार के कितने अंग होते हैं? तो उत्तर तो होगा 3, लेकिन 3 में कौन कौन होगा? तीनों को, एक होता है विधायिका, दूसरा होता है कार्यपालिका, तीसरा होता है न्यायपालिका। विधायिका का काम क्या होता है? कानून का निर्माण करना। कार्यपालिका का काम क्या होता है? उसको लागू करना, उसका क्रियान्वयन करना। और न्यायपालिका देख रही होती है कि जो विधायिका है वो संविधान के दायरे में कानून का निर्माण की है कि नहीं की है, ठीक है। तो 93 को जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है 3। चलिए प्रश्न संख्या 94 देखते हैं, किस राज्य से पृथक होकर सन 2000 में छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया था। तो छत्तीसगढ़ किससे पृथक हुआ था? तो छत्तीसगढ़ 2000 में पृथक हुआ था मध्य प्रदेश से, ठीक है। किससे अलग हो गया था? मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और झारखंड बिहार से अलग हुआ था 2000 में, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 95, भारत में क्षेत्रीय प्रदेशों का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए कौन होगा? तो जो क्षेत्रीय परिषदें होती हैं उनका अध्यक्ष कौन होता है? हमारे गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, ठीक है। अभी वर्तमान के मौजूदा केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह हैं, आप इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 96, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को कौन हटा सकता है? बताइए कौन हटा सकता है? देखिए राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को केवल और केवल हटाने की जिम्मा किनके पास है? राष्ट्रपति, देश के राष्ट्रपति यानी देश के महामहिम के पास है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। 97 नंबर देखिए, वित्त आयोग के कितने सदस्य होते हैं? बताइए वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं? वित्त आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं, ठीक है। इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है 5 वर्षों के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 97 का डी नंबर, ठीक। चलिए 98 नंबर देखिए, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? बताइए भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन 1951 हुआ था, जिसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, ठीक है। 9वीं अनुसूची को क्या किया गया था? जोड़ा गया था। उस समय भूमि अधिग्रहण बिल वगैरह बहुत आ रहा था, तो उसी समय आया था, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत कैसा गणराज्य आप बताइए? धर्मनिरपेक्ष वो तो है, समाजवादी भी है, संप्रमुख भी है यानी संप्रमुखता भी, सुमनजीटी भी है, सभी कथन सही यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, ठीक है। प्रश्न संख्या चलिए 100 देखिए, भारत में अब तक कितने आम चुनाव हो चुके हैं? तो 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था वो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था, यानी भारत में अब तक कितने आम चुनाव हो चुके हैं? तो कितने आम चुनाव हो चुके हैं? तो 18 आम चुनाव हो चुके हैं। पहला आम चुनाव हुआ था 1951-52, अब 52 याद रखिए। और 18वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ था वो 2024 में हुआ था, ठीक है। अब 29वीं लोकसभा का चुनाव कब होगा? तो ये आपका 2029 में होगा, आप ये भी याद रखिए। 2 प्रश्न और याद रखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो
डोनाल्ड ट्रंप है और रूस के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो व्लादिमीर पुतिन है। आप इसको भी याद रखिएगा। इस प्रकार से 2 पार्ट में हमारा 100 क्वेश्चन खत्म होता है। ठीक है।